बार बार चिराग को लेकर के सवाल हो रहे हैं ना कि चिराग अलग हो जाएंगे, चिराग धोखा दे देंगे, चिराग ये कर देंगे। गठबंधन से चिराग का रास्ता जो है अलग हो गया। चिराग पासवान नीतीश सरकार को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। जो चीज चिराग को खामियां दिखाई दे रही थी, सवाल खड़े कर रहे थे। 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा वो पूरी तरह मजबूत एक डबल इंजन की सरकार बनाने में हम लोग कामयाब होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज आपके साथ। मैं हूँ राजनंदिनी। कल एक अफवाह काफ़ी जोरों शोरों से सुनने को मिली, जहां पर यह कहा जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गठबंधन से खुद को अलग कर लिया, यानी कि रास्ते जो हैं अलग हो गए। लेकिन कल ही चिराग पासवान ने इस बात को सिरे से खारिज किया। इसी बात पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से हैं बातचीत करने के लिए। सर, जिस तरीके से कल बातें चली चिराग पासवान को लेकर के कि पार्टी से वो खुद को अलग कर लिए, गठबंधन से चिराग का रास्ता जो है अलग हो गया, अफवाह थी ये? मुझे तो हैरत होती है कि आखिर किन परिस्थितियों में ऐसी अफवाहों को प्रसारित करने का मजबूरी लोगों को हो जाता है। ये तो वही लोग हैं जिनको हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी से भय लगता है। उनको ये लगता है कि एनडीए में रहेंगे तो फिर हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। मतलब बहुत घृणित, जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार जब संकल्प ले लिए हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एनडीए की मजबूत सरकार बिहार में बनाने जा रहे हैं, और उसके लिए हम लोग रात दिन, आप देख रही होंगे कि हर सप्ताह में एक बड़ा कार्यक्रम संकल्प महासभा का हम लोगों ने किया है, और आगे भी हमारा संकल्प महासभा का संकल्प जो है जारी है। ऐसे में कोई अफवाहों का बाजार गर्म करे तो बिहार की जनता, तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक तौर पर पूरी तरह समझदार है, और ऐसे अफवाहों से उन्हें कोई दिग्भ्रमित नहीं कर सकता है। लेकिन राजेश जी, ये बात तो तब उठी ना जब चिराग पासवान नीतीश सरकार को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। जो चीज़ चिराग को खामियां दिखाई दे रही थी, सवाल खड़े कर रहे थे। सरकार के विरुद्ध उन्होंने कभी नहीं कहा। आप बहुत गौर से उस वाइट को पढ़िए। उन्होंने ये कहा था कि अपराधियों के सामने नतमस्तक हो गई है प्रशासन। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाया था, और पुलिस प्रशासन की शैली अगर कहीं संतोषप्रद नहीं थी तो उसकी समीक्षा सरकार करती। उससे विपक्ष को क्या तकलीफ? मैं समझता हूं कि सरकार पूरी तरह जिम्मेवारी के साथ जनता की सुरक्षा को प्रतिबद्ध है, और ऐसे में अगर कोई हमारे नेता ने कोई बात कही तो घर में अपनी बात थी, विपक्षियों को इसमें कोई। तो 2020 वाला कुछ स्ट्रेटजी फिर से नहीं अपनाया जाएगा? 2020 अभी भी 2-3 महीने बाकी हैं। ये 2020 में हमने स्पष्ट रूप से कहकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को ना शामिल करने की वजह से हम लोग अलग हुए थे। अभी तो तमाम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को मजबूती मिल रही है। आप देख रहे होंगे कि हमारे नेता ने कम से कम 100 मंचों पर जानकी सीता मंदिर के निर्माण की बात कही थी, और हमारी एनडीए की सरकार ने इसे तुरंत ही कार्य रूप में परिणत कर दिया। तो इस बात को समझा जा सकता है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन था हमारा पार्टी का, वो एनडीए की सरकार में पूरी तरह साकार होते दिख रहा है। और हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के तहत विकसित बिहार की जो कल्पना हम लोगों ने देखा था, हमारे पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कभी देखा था, उसको आज ज़मीनी तौर पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। ये एनडीए सरकार की महत्वपूर्ण देनों में से है, और ऐसे में हम एनडीए सरकार के साथ पूरी तरह मजबूती से खड़े हैं। आप देखेंगी कि 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा वो पूरी तरह मजबूत एक डबल इंजन की सरकार बनाने में हम लोग कामयाब होंगे, और विपक्ष का कहीं ना कहीं नामो निशान मिट जाएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन बार बार चिराग को लेकर के सवाल हो रहे हैं ना कि चिराग अलग हो जाएंगे, चिराग धोखा दे देंगे, चिराग ये कर देंगे। सवाल कौन करता है? ये में और भी दल है, लेकिन सवाल कहाँ से उठता है हमें तो पता भी नहीं चला। ये अफवाहों का बाजार आप ही के माध्यम से आया और शाम तक सिमट भी गया। तो इस अफवाह को हम लोग कोई संज्ञान में नहीं लेते हैं। हम लोग पूरी तरह चट्टानी एकता के साथ एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं, और एनडीए की मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार को विकसित करने का जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो भारत की परिकल्पना की है कि 2047 में विकसित भारत बनाना है, तो हम लोग बिहार को उसके कंधे से कंधे मिलाकर आगे ले जाएंगे, ताकि बिहार विकसित हो और देश विकसित हो। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवा न्यूज़, पटना।